जोरदार तालियों से हमें आशीर्वाद दें। मुझे लगता है कविता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बातों से ही काम चल रहा है। आइए दोस्तों, रूपाली ने बहुत अच्छे ढंग से सब कवियों का परिचय करवाया, लेकिन मैं संचालक हूँ, ये भी देख रहा हूँ लोग व्यवस्थित हो जाएं। संजय भाई से पूछा था ये लोग क्यों खड़े हैं, बोले ये इसलिए खड़े हैं कि कोई बाहर नहीं जा सके, अपनी अपनी व्यवस्था होती है। इन कमांडोज को प्रणाम करता हूँ। पीछे बहुत जगह खाली है, आपके पैर भारी हो जाएं तो यहाँ आकर बैठ जाना, जब तक जान है तब तक खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ कि आज इस मंच पर नासिक की पावन भूमि में देश के कोने कोने से कौन लोग आए हैं। रूपाली ने परिचय दिया, वो कुछ थोड़ा सा परिचय था। हमारे बीच एक ऐसा रचनाकार जिसे राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, और मुझे पहली बार लगा कि राष्ट्रपति से भी गलती हो सकती है। आखिर वो भी तो इंसान है, लेकिन राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, वो रातों रात बहुत महान हो गए। पहले हाथ मिलाते थे, अब पैर छुलाने लगे। अकोला के एक प्रोफेसर जिन्होंने बरसों तक बच्चों को चरित्र का पाठ पढ़ाया, और आज हमारे बीच घनश्याम अग्रवाल नाम की एक ज्वाला है, हास्य की ज्वाला। जरा जोरदार तालियों से उन्हें नवाजिएगा। अटल बिहारी, अगली बारी अटल बिहारी, वो रिटायर हो गए, आँख ही नहीं खोल रहे। जब पार्टी में झंझट हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। दुर्दशा नहीं देखी जाती। लोग सोचते हैं इस देश में एक ही अटल है, ऐसी बात नहीं है, दो अटल हैं, दोनों कविताएं लिखते हैं। वो हॉस्पिटल में लिखते हैं, ये घर में लिखते हैं, और अक्सर दूसरों के घर में लिखते हैं। और इनकी एक विशेषता, एक फिल्म आई थी हिंदी की, विवाह, आपने देखी हो तो। आज के इस दौर में, चोली के पीछे के दौर में, एक साफ सुथरी फिल्म आई जिसे आपने अपने बच्चों के साथ देखना पसंद किया, और उस फिल्म के डायलॉग संवाद लिखने का श्रेय जाता है हमारे मुंबई के आशकरण अटल साहब को। जरा जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करिए। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका परिचय करवाने की आवश्यकता मुझे देश के किसी कोने में नहीं पड़ी। लोगों को हंसाते हैं, खुद नहीं हंसते हैं, इतने सीरियस रहते हैं कि लगता है मैयत की आइटम मंच पे आ गई। सुरेंद्र शर्मा हास्य बम है हमारे, और हम जोरदार तालियों से उनको प्रणाम कर रहे हैं। अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आज श्रोताओं में मेरा साला भी बैठा है। वो घर जाके अगर अपनी दीदी से कहेगा कि सबके लिए बजी, जीजा जी के लिए नहीं बजी, तो आप लोगों को कितनी शर्म आएगी। मेरे लिए भी बजा दो। मेरा नाम सुभाष काबरा है, मैं मुंबई से आपकी सेवा में यहाँ पर हाजिर हूँ। आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संजय भूतड़ा के बारे में मैं क्या कहूँ, इतनी तेजी से तरक्की किसी क्षेत्र में किसी ने नहीं की। मैं इन्हें अपने क्षेत्र का अंबानी कहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो हर मिनट कुछ कमा रहा है, जो हर मिनट लोगों को कुछ दे रहा है। शायद अंबानी में भी वो क्वालिटी नहीं है जो आपके इस लोकल अंबानी में है। एक बार जोरदार तालियों से संजय भूतड़ा का स्वागत आप करें, क्योंकि ऐसे नौजवान जो इतनी नीचे की स्थिति से इतने ऊपर तक पहुँचे, और हमको सबको ये बात अच्छी लगी। मंगेश साहब ने भी कहा, सुरेंद्र जी ने भी कहा, घनश्याम अग्रवाल कह रहे थे कि एक व्यक्ति जो शुद्ध प्रोफेशनल है, लेकिन फिर भी जनता के हितों का ध्यान रखता है, और उसे अगर कविता का ज्ञान होता है, आप यकीन मानिए जिस दिन इस देश के सारे मंत्री कवि आप चुन लेंगे, उस दिन कविता की सागर की गंगा ऐसी बहेगी कि उस दिन कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। जिसका मन कवि होता है वो दुनिया के सारे गम जीत लेता है। मैं संजय भूतड़ा को उनके काव्य प्रेम के लिए बधाई देता हूँ। हम लोग बड़े संकट में थे, क्योंकि माइक सामने देख के कवि बेचैन हो जाता है। मुझसे किसी ने कहा किसी खूब